बनाएंगे अभी ये मैम। जी, सर गुड होस्ट मॉर्निंग बना टू ऑल दीजिए। ऑफ यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और आज का जो सेशन चल रहा था बहुत ही बेहतरीन, और इसी तरीके से हमारा डेली सेशन चलता है जहाँ पे हम स्पिरिचुअली, मेंटली और फिजिकली अपने आप को तीनों तरीके से तैयार करते हैं। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग इस डीएसएम एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा है। और मैं सेल्फ कुसुमलता वेस्टिज में डायमंड डायरेक्टर आप सभी लोग का वेलकम करती हूँ। और ये उम्मीद करती हूँ कि रोज की तरह 3 काम आप ईमानदारी से पहले ही कर लिया कीजिए, है ना। कि छोटे बच्चों को सिखाया जाता है नर्सरी क्लास में कोई चीज बार बार करने के लिए। आप लोग बड़े बच्चे हो, आप उस दिशा में बढ़ रहे हो जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज करने वाले हो, है ना। तो ये रोज रोज हम जो बात कहें वो अच्छा नहीं लगता है। जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं, देखिए भी नंदलाल वर्मा जी साइकिल चला रहे हैं ना कहीं सफर में जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपना वीडियो ऑन किया। बताइए, हम घर में बैठे हैं, अगर हम मॉर्निंग में हम एक दूसरे को अपना चेहरा नहीं दिखा सकते हंसता मुस्कुराता हुआ, तो बताइए पूरे दिन क्या करेंगे हम, है ना। तो कम से कम मॉर्निंग के समय पे हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा एक दूसरे के सामने होना चाहिए। ये एहसास होना चाहिए कि हम आमने सामने बैठे हैं ना। सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि जूम जैसा हमें सिस्टम समझ में आया, जहाँ पे अभी देखिए शारदा मैम कहाँ है, बिहार के अंदर है, मालती मैम कृष्णा कॉलोनी में है, नंदलाल वर्मा जी फरीदाबाद में है, बेबी सिंह मैम सीरसपुर में है ना। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आमने सामने बैठ करके बातचीत करें, तो बहुत जरूरी है। और खासतौर पर जिस सेशन के अंदर अब आप बढ़ रहे हो, ये है आप अपने आप में अपने आप को मेंटली तैयार करना। और ये तभी हो पाएगा जब हम आमने सामने बैठ करके ध्यान से इस चीज को सुनेंगे, है ना। अभी तक आप जो भी कर रहे थे, किचन संभाले थे, कुछ भी कर रहे थे, तो 15-20 मिनट के लिए अपने आप को रेडी कर लीजिए और ईमानदारी के साथ आमने सामने हो जाइए, है ना। अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर के आइए। और सर, बुक रीडिंग शेयरिंग नहीं हो रही है सर, नंदलाल जी सर, शेयरिंग नहीं हो रही है ना। तो आमने सामने आ जाइए। दूसरा काम, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं हो लेकर के रही है आइए, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर के आइए। और तीसरा काम, अभी तक डायरी पेन अगर आप लोगों ने नहीं, कितने लोगों के पास डायरी पेन है, ईमानदारी के साथ जरा दिखा दीजिए तो। डायरी और पेन कितने लोगों के पास में है? डायरी और पेन के साथ कितने लोग बैठे हैं? देखिए, रोज हम कहते हैं डायरी और पेन, डायरी और पेन, लेकिन डायरी पेन अभी किसी के हाथ में नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड। सर, शेयरिंग नहीं हो पाएगी नंदलाल जी? नहीं मैम, अभी शेयरिंग नहीं हो रही है। जी जी जी, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। और देखो, पढ़ाई लिखाई करना बोरिंग काम है, हम भी समझते हैं इस बात को। अगर किसी को रात को नींद नहीं आती है तो करना क्या है, रात को एक किताब लीजिए और पढ़ने बैठिए, 5 मिनट के अंदर वापस नींद आ जाएगी। लेकिन जो काम नहीं अच्छा लगता है ना, उसी काम को करने से जीवन में तरक्की मिलती है। हेलो। हाँ कुसुम। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब आपका क्या स्क्रीन शेयर हो जाएगा? जी 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 सर, थैंक यू सो मच। तो चलिए हम अपनी बुक की तरफ चलते हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इस बुक का नाम है अपने विचारों को मास्टर करें और अपने जीवन को मास्टर करें, है ना। क्योंकि विचार एक ऐसी शक्ति है। और आज हम जो कुछ भी हैं, जैसे भी, अपने विचारों की देन है। तो चलिए हम चलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग क्यों होते हैं धनी, या ऐसा क्यों लगता है कि जैसे किसी के पास है सब कुछ और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? या इससे भी बदतर, क्या आपने कभी सोचा है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास क्यों है किसी को सब कुछ दिया और आपको कुछ नहीं? ऊपर वाला कितना अनुचित है। ऐसा क्यों है, आपके साथ सब कुछ गलत हो रहा है और केवल आप, जो लोग गरीब में जो लोग गरीब में सिंड्रोम से ताल्लुक रखते हैं, वह महसूस करते हैं कि मानो कुछ भी उनके बस में नहीं है। वह भाग्य या नियति उन्हें फंसाने की साजिश भाग्य या नियति ने उनके फंसाने की साजिश की है। मेरी माँ की तबीयत खराब है, मेरी पत्नी जा रही है एक और बच्चा पैदा करने के लिए, मुझे नहीं दिया गया था पदोन्नति जो मेरे कारण थी। मेरे कार मेरी कार है, अचानक विकसित इंजन की समस्या है। वह प्रभावशाली व्यक्ति जो मेरी मदद करने वाला था शहर से बाहर है। मौसम भयानक है, भोजन सड़ा हुआ है, मुझे सिर दर्द और पीठ दर्द है, मैं नहीं कर सकता, सो जाओ या तो। क्या आपने कभी इस तरह बड़बड़ाया है? या सामने आए हैं ऑफिस ब्रेक के दौरान खुलने वाले लोग, भानुमति का पिटारा आपने सुना होगा, उनकी कहानियों के लिए सहानुभूति पूर्वक के शब्दों की पेशकश की, आराम शायद मदद के लिए हाथ बढ़ाया
हुआ कुआं अगली बार नहीं। मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हें होने के लिए नहीं कह रहा हूँ अशिष्ट, लेकिन एक सच्चे दोस्त बनो। उन्हें बता करके कि सब उनकी परेशानियों को उनके द्वारा लाया गया है, अपने विचार उनसे पूछ करके मदद की पेशकश करें। अभी से और होने के लिए उनके विचारों को चुने। अगले 30 के लिए सब कुछ के बारे में सकारात्मक दिन, चाहे कुछ भी हो जाए फिर भी देखो जादू। और मैं इस जादू कहता हूँ यह नहीं करता। यह बात है कि यदि आप जादूगर की छड़ी नहीं देख सकते हो या अपने विचारों के आशावादी रंग संकेत भेज सकते हो ब्रह्मांड को, तो ये निश्चित रूप से इसके सभी के साथ परोपकारी बन। यानी कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी हमारे जीवन के अंदर घटित होता है वो कहीं ना कहीं हमारे विचारों की देन है। इसको मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से सुनाती हूँ। बार क्या हुआ कि दो दोस्त थे, दोनों को इंटरव्यू पे जाना था और दोनों अपने घर से निकले, इंटरव्यू के लिए तैयार हुए। बढ़िया व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज, बढ़िया से टाई उन्होंने वेस्टीज की लगाई और दोनों दोनों एक समय पे तैयार हुए। और एक समय पे तैयार होकर के अपना बैग वैग उन्होंने, रिज्यूम वगैरह सब कुछ संभाला उन्होंने, है ना। और सब कुछ संभालने के बाद जैसे वो घर से एक दोस्त था और वो कुछ ही दूरी पे गया होगा, अचानक से क्या हुआ कि उसके ऊपर ना बीट आके गिरी। तो उसने ऊपर नजर उठा के देखा तो एक कौवा वहां से उड़ता हुआ जा रहा था, उसने बीट कर दी। अब जैसे उसने बीट कर दी तो अब उसने कहा ओ हो, अब तो मेरा सारा दिन खराब हो गया, इस कौवे को अभी आना था, मैं इंटरव्यू पे जा रहा हूँ, इसने बीट कर दी, मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। अब तो 100% ये है कि मैं जो इंटरव्यू पे जा रहा हूँ मेरा इंटरव्यू होगा ही नहीं, मैं तो लेट हो जाऊंगा। ये वो करता करता वो वापस अपने घर आया और उसने जो है कि अपने शर्ट को साफ किया और साफ करने के बाद प्रेस व्रेस करके दोबारा पहन करके निकला तो सही, लेकिन वो अनमने मन से निकला। उसने पहले ही अपने माइंड में सोच लिया था कि आज उसको सफलता नहीं मिलेगी। अब दूसरा जो दोस्त था वो भी अपने घर से बाहर निकला पूरे एनर्जी के साथ में और पूरे जोश के साथ में वो घर से बाहर निकला और सेम वही काम उसके साथ भी हुआ। कुछ दूरी पे वो आगे गया और कौवे ने उसके ऊपर बीट कर दी। जब कौवे ने उसके ऊपर बीट कर दी तो उसने ऊपर आसमान में देखा और बोला थैंक्स भगवान, हाथी नहीं उड़ते हैं। उसने कहा कि थैंक्स भगवान, हाथी नहीं उड़ते हैं, क्योंकि तो कौवे ने बीट की थी तो मैंने सहन कर लिया, कहीं हाथी बीट करता तो शायद मैं दब जाता। और उसने परमात्मा को धन्यवाद किया और वापस वो अपने घर आया। घर आके उसने अपने शर्ट को साफ किया, साफ करने के बाद उसने भी प्रेस करके, लेकिन उसके मन में क्या विचार कि उसने भगवान को थैंक्स किया कि थैंक्स भगवान, मतलब यानी उसने पॉजिटिव माइंड से सारी चीजों को सोचा और वो वापस अपने घर से बाहर निकला और दोनों दोस्त इंटरव्यू पहुंचे। अब पहले ने जिसने सोच लिया था कि अब वो इंटरव्यू उसका सफल होने वाला नहीं है, आज वो नौकरी उसको नहीं मिलेगी, तो 100% उसके साथ यही हुआ। उसको जो है कि कहा गया कि तुम लेट आए हो, तुम समय से जो है कि लेट पहुंचे हो, जब तुम पहले दिन ही लेट पहुंचे हो तो तुम आगे क्या करोगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें जो है कि रखने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो दूसरा दोस्त था वो भी लेट पहुंचा, लेकिन जैसे वो अंदर पहुंचा, वो अंदर गया, उससे पूछा गया कि तुम लेट क्यों आए। उसने बता दिया कि सर मैं जैसे घर से बाहर निकला और अचानक से मेरे ऊपर बीट आके गिरी, मैं वापस घर गया और मैंने अपने कपड़ों को साफ किया और मैं वापस दोबारा लौट करके आया। उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या लगा, तुम जब टाइम से लेट हुए तुम्हें ये नहीं लगा कि भाई तुम लेट हुए हो और तुम्हारा टाइमिंग तय था कि इतने बजे तुम्हें एंट्री करनी है। उसने कहा कि सर मुझे उम्मीद थी कि मुझे ये सिलेक्शन जरूर मिलेगा और मैं अपने आप को इसके लायक समझता हूँ। तो उसकी पॉजिटिव थिंकिंग को देख करके जो वहाँ के मैनेजमेंट ने, उन्होंने कहा कि तुम ही सही व्यक्ति हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये बहुत बड़ा हमारी सोच का असर पड़ता है। जिस चीज को आप देखिए, किसी को अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना तो वो उसको लंबा चौड़ा बढ़ा करके, अब जैसे मान के चलिए कहीं किसी को जाना है, अब वो क्या बहाने ढूंढता है ना, बहाने ढूंढता है और वो अपने मन के अंदर ऐसे बहानों को लेकर के आता है, वो एक्चुअल में क्या बहाने बना रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में उसकी जिंदगी में घट रहा होता है। तो कई बार हमारे साथ चैलेंज होता भी है, लेकिन अगर हमारी पॉजिटिव सोच है ना, हमारी मजबूत इरादे हैं, तो वो जो नेगेटिविटी है या वो जो चैलेंज है वो हमारे जीवन में कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता है। तो दिन चाहे कुछ भी हो जाए और फिर देखो जादू, है ना, कुछ भी हो जाए, मतलब किसी भी तरह का चैलेंज आपके जीवन में आए, लेकिन जब आपका माइंड पॉजिटिव थिंकिंग पे आता है, वो हमेशा सकारात्मक सोचता है, तो वो जो चैलेंज होते हैं वो आपको बहुत छोटे नजर आते हैं और जो सफलता आपको मिलनी होती है वो 100% निश्चित मिलती ही मिलती है। जालीदार सक्रिय प्रणाली, RAS मस्तिष्क का एक भाग होता है जिसे जालीदार कहते हैं। सक्रिय प्रणाली जो आपको चुनने की अनुमति देती है और निर्णय लेना। RAS एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी व्यक्ति की अपने लक्ष्य के प्राप्ति करने की क्षमता में भूमिका। यह समझने के लिए RAS क्या है, आइए मैं आपको बताता हूँ एक उदाहरण।
कल्पना कीजिए कि आप अपने साथ बहुत बड़ी भीड़ भरे मेले में हैं, जीवन साथी यह पागल खाने की तरह शोर और भ्रमित हर जगह और लोगों के संगीत के साथ उनकी आवाज के शीर्ष पर चिल्ला रहे हैं। बीच में इस सब के बीच आप अचानक अपने से संपर्क खो देते हैं। साथी अब बेतहाशा उनकी तलाश कर रहे हैं, चारों ओर बहुत शोर बहुत, लेकिन आप इसे अनदेखा कर देते हैं। खोज के रूप में लगता है। अचानक आप अपने सुनते हैं माइक्रोफोन पर नाम की घोषणा की जा रही है। तेजी से बढ़ते शोर के बीच में आपका ध्यान है पकड़े गए। यह कैसे हो सकता है? आपके मस्तिष्क में एक स्वचालित तंत्र होता है, RAS, जो प्रासंगिक जानकारी लेता है आपका ध्यान तुरंत। यह एक फिल्टर की तरह है आपके चेतन और अचेतन मन के बीच। यह आपके चेतन मन से निर्देश लेता है और उन्हें अचेतन मन में भेजता है। मान ले कि आप ऐसे लोगों से भरे कमरे में सो जाते हैं। टीवी पूरी मात्रा और ध्वनि में काम कर रहा है। खिड़की के माध्यम से श्रव्य यातायात की कुछ भी तो नहीं आपको तब तक परेशान करता है जब तक कोई आपका नाम नहीं लेता है। आप बिना कहे तुरंत इसका जवाब दें, इसके प्रति सचेत हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि RAS निश्चित रूप से प्रतिक्रिया करता है पूर्व निर्धारित निर्देश, और अधिकांश लोग सतर्क हैं जब उनके नाम का उल्लेख किया जाता है, जबकि अवचेतन अन्य सभी शोरों को फिल्टर करता है। यह अपना नाम चुनना और उस पर कार्य करना चुनता है। तो मैं चुने क्यों कहता हूँ, इसलिए क्योंकि हम कर सकते हैं। सटीक चुनने के लिए जानबूझ करके RAS को प्रोग्राम करें। चेतन मन से संदेश जैसे सेटिंग है, लक्ष्य या लक्ष्य की पुष्टि या कल्पना करना। ऐसा कहा जाता है कि हम किसी भी यथार्थवादी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में काफी देर तक सोचना बंद कर दें। इसके बारे में कुछ भी नकारात्मक। इसका मतलब है कि अगर हमारे विचार कहते हैं कि हम करेंगे, हमारे लक्ष्य को प्राप्त नहीं, हमारी जालीदार सक्रियता सिस्टम यह देखेगा कि हम इसे हासिल नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ प्रमुख विचार नहीं है। यानी इसका मतलब यह है कि जैसे अब हम कहीं पे भी होते हैं, कितना भी शोर मचे, चाहे वो मेले का शोर हो, चाहे वो कमरे के अंदर बहुत सारे लोग बातचीत कर रहे हो, टीवी भी चल रहा हो और हम वहां पे हैं, लेकिन तब तक हमारा जो है कि ध्यान उस तरफ नहीं जाता है जब तक हमारे पास कोई आवाज, यानी जो अगर हमें लेकर के कोई आवाज नहीं आती है, हमें बुलाया नहीं जाता है, तब तक हमारा ध्यान किसी भी शोर की तरफ नहीं जाता है, हम अपने में मगन रहते हैं। लेकिन जैसे उस शोर के बीच में कोई हमारा नाम लेता है ना, आप कभी भी देखना, आप बहुत सारे लोगों के बीच में होते हो और आप अपने ही काम में मस्त होते हैं, लेकिन जैसे कोई आपका नाम लेता है और आपका जो RAS, ये एक देखिए केमिकल होता है हमारी माइंड के अंदर जो हमें अलर्ट करता है ना, हमें अलर्ट करता है। और जैसे कोई हमारा नाम ले तुरंत वो जो केमिकल होता है वो इतना तेजी के साथ वो इम्प्रूव होता है, इतना तेजी के साथ उसमें परिवर्तन होता है कि वो तुरंत संकेत दे देता है कि किसी ने हमारा नाम लिया है ना। और हम तुरंत घूम करके, कई बार आप देखते हैं हम रास्ते चलते होते हैं या कई बार ऐसी जगह पे होते हैं और हम वहां पे एकदम से अचानक से मुड़ करके देखते हैं, हमें ऐसा लगता है किसी ने हमारा नाम लिया है। तो वो जो RAS एक केमिकल होता है माइंड के अंदर, वो हमें संकेत देता है। जैसे ही इतनी भीड़ के अंदर या कभी भी जब हमारा नाम लिया जाता है या कभी भी हमें बुलाया जाता है तो वो संकेत देता है कि किसी न किसी ने हमें याद किया है। मतलब या कई बार आप ऐसा भी देखते हैं कि जैसे हम बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के दौरान हम किसी को याद करते हैं और जैसे उसको याद करते हैं तो या तो उसका फोन आ जाता है, आप कभी भी देखिएगा, या तो उसका फोन आ जाता है या कई बार वो सामने व्यक्ति आ जाता है और हम कहते हैं ना कि अरे तुम्हारी तो बड़ी लंबी उम्र है, अभी जस्ट मैं तुम्हें याद कर रहा था, है ना। या कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे किसी को प्लान दिखा रहे हैं ना और हम किसी के ऊपर बात करते हैं और तुरंत उसका फोन आ जाता है और हम कहते हैं कि देखो कितना देखिए मतलब कितनी लंबी उम्र है ना। तो ये क्या होता है, ये हमारा जो केमिकल जो हमारे माइंड के अंदर होता है वो प्रोग्रामिंग करता है। और जैसे ही हम उस व्यक्ति को याद करते हैं या जैसे ही हमारा नाम लिया जाता है तो तुरंत अलर्ट हो जाता है। और जैसे वो अलर्ट होता है ना, जैसे हम फोन आप देखिए हम फोन करते हैं और जैसे उस पर 10 नंबर डायल करते हैं तो कहते हैं ना यूनिवर्स में तो सारी चीजें हैं। अब जैसे उस नंबर को डायल करते हैं लेकिन बस डायलिंग जो नंबर होता है वो सही होना चाहिए। अब आपने 10 अंकों के नंबर में से 9 तो मिला दिया और एक को अगर 10 मिनट के बाद मिलाएंगे तो वो काम नहीं करेगा। या फिर आपने पहला अंक छोड़ दिया, पीछे के 9 मिला दिए तो काम नहीं करेगा। 10 अंकों को आप सही तरीके से एक साथ जैसे उसको मिलाएंगे, आप देखना कुछ ही सेकंड के बाद में आपको उस व्यक्ति से बात हो जाती है। तो ये क्या होता है कि हमारे केमिकल हमारे माइंड के अंदर ये RAS होता है, इसकी मदद से ही ये सारी चीजें जो है कि होती है, ये एकदम सक्रिय हो जाता है। तो हमें जो करने की जरूरत है वह बहुत ही निश्चित है, हमारे चेतन मन में हमारे लक्ष्यों की तस्वीर। जी हाँ, अब जैसे हम किसी व्यक्ति के, अब जैसे मान के चले हम कभी बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं,
तो वो क्या होता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, कहते हैं ना, जो सबकॉन्शियस माइंड में चीजें चली जाती हैं, घटनाएं घटती हैं, कई बार तो तुरंत घट जाते हैं, कई बार कुछ घटनाओं को घटने में समय लगता है ना। तो जैसे हम बातचीत कर रहे होते हैं, तुरंत उस व्यक्ति का फोन आ जाता है या तुरंत वो व्यक्ति सामने आ जाता है, और हम भी एकदम से मतलब भौचक के रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, अभी तो हम याद कर रहे थे, है ना। तो ये क्या होता है, उस केमिकल की वजह से, जो माइंड के अंदर जो केमिकल होता है उसकी वजह से ऐसा होता है। चित्र अब अवचेतन तक जाता है, जो स्वचालित रूप से हमारी और आकर्षित या लाता है। जब प्रासंगिक जानकारी पर ध्यान दे तो जो हम करेंगे, अन्यथा से बेखबर रहें। यह फिल्टर भी करता है और बाहर के अनावश्यक तो अगर आप अपना भाग्य खुद बनाना चाहते हैं तो प्राप्त करें आपका RAS काम करने के लिए, क्योंकि ये RAS है कि आप अपना ध्यान किस पर केंद्रित कर रहे हैं, इस पर निर्णय लेते हैं ना। जहां पे हमारा ध्यान, बार बार कहते हैं ना कि जब आप सोचते हैं और जहां पे आप अपने ध्यान को केंद्रित कर देते हैं ना, तो वो चीज आपके जीवन में घटित होनी है। जब हम किसी के बारे में बातचीत करते हैं तो हम इतना उसमें लीन हो जाते हैं ना कि हमें फिर अपने आसपास की चीजें दिखाई नहीं देती है। हम जब किसी को नंबर डायल करते हैं तो आप देखिए, हमारा ध्यान पूरा उस व्यक्ति की तरफ चला जाता है ना, कि बस जल्दी से उससे बात हो जाए, मुझे ये बात, पूरा खाका हमारे मन के अंदर बन जाता है कि हम जिसको नंबर मिलाते हैं कि मुझसे क्या बात करनी है ना, तो तुरंत वो जो है कि वो तुरंत घटना घटती है ना। वो कहते हैं ना कि मिरेकल होते हैं और 100% मिरेकल होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि जैसे आकर्षित करता है वैसे ही, इसलिए आप अपने जीवन में जो सोचते हैं उसे आकर्षित करेंगे। इसलिए यदि आप पैसे के बारे में सोच रहे हैं तो आप आकर्षित होंगे। अधिक पैसा कभी भी रहस्यमय तरीके से आपको सावधि जमा से चेक मिल सकता है जो अभी परिपक्व हुआ है, और या किसी भूले से एक पत्र, चाची जिसने अपनी सारी दौलत तुम्हें दे दी है। पता लगाएं कि आपका सारा पैसा छीन लिया जा रहा है किसी न किसी चीज से, चाहे आप उसे पसंद करें या नहीं। यदि आप बीमारी के बारे में सोच रहे हैं तो आप कभी नहीं करेंगे। पूरी तरह से फिट और स्वस्थ रहें। अगर और कुछ नहीं तो आप लगातार सिर दर्द से ग्रसित रहेंगे। यदि आप प्रेम के बारे में सोच रहे हैं तो आपको प्रेम प्राप्त होगा, लेकिन अगर आपके विचार कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत है, लेकिन वह व्यक्ति मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, आप कितनी भी कोशिश कर लें आपको कभी नहीं मिलेगा आपका वांछित प्यार। यदि आपको डर है कि तीन विषय कि आपने अपनी परीक्षा के लिए संशोधित नहीं किया है, प्रश्न पत्र में दिखाई देते, अनुमान लगाओ क्या वह निश्चित रूप से वहां होगा। अगर आपको डर है कि आपकी कार बीच में कहीं टूट जाएगा, तो यह निश्चित रूप से होगा। जो भी आपको प्रमुख विचार है वे साकार होंगे। अलादीन की कहानी और उसके जादू को याद करें। ये बिल्कुल ट्रूथ है, और अक्सर हम देखते हैं कि जब भी हम कोई काम करने जाते हैं उस काम के रिजल्ट को हम पहले ही भांप लेते हैं ना। तो उससे होता क्या है कि जैसे वो व्यक्ति घर से बाहर निकला, उसके ऊपर बीट गिरी, तो उसने पहले रिजल्ट भांप लिया कि अब तो मैं लेट हो जाऊंगा, मेरा इंटरव्यू सही तरीके से नहीं होगा, मेरे कपड़े खराब कर दिए इसने, है ना। वो पहले माइंड में उसने वो थिंकिंग ले आया, तो जैसे वो थिंकिंग ले आया तो सेम उसके साथ वही घटना घटी, उसको वही मिला। लेकिन दूसरा व्यक्ति, घटना उसके साथ भी वही घटी थी, लेकिन उसने परमात्मा को धन्यवाद किया, उसने कहा कि थैंक गॉड, है ना, पक्षी उड़ते हैं, हाथी नहीं उड़ता है, क्योंकि अगर हाथी उड़ता है और वो बीट करता तो शायद मैं दब ही जाता, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, दोनों दोनों की थिंकिंग में फर्क था। उसने वापस से वो अपने घर गया, अपने कपड़ों को साफ सुफ किया और वो गया। उसकी पॉजिटिव थिंकिंग थी कि कोई बात नहीं है, मैं जाऊंगा, मैं सिचुएशन को बता दूंगा और मुझे 100% यकीन है कि नौकरी मुझे ही मिलेगी। तो ये इसी तरीके से ना, हम जब भी जो भी काम करते हैं 99% लोगों के साथ में क्या होता है, उसका परिणाम वो पहले ही निकाल लेते हैं। जबकि हमें बार बार कहा जाता है कि हम सिर्फ अपना कर्म कर सकते हैं, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। हम किसी को दे सकते हैं लेकिन उसका परिणाम हमारे हाथ में नहीं है ना। तो अक्सर लोग क्या होते हैं कि वो हमेशा चाहते तो वो बहुत कुछ है, बहुत कुछ बड़ा चाहते हैं, उनकी इच्छाएं बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन उनकी सोच बहुत संकुचित होती है ना। और जिसकी वजह से क्या होता है कि बड़ी इच्छाएं संकुचित सोच की वजह से जीवन में कभी भी प्राप्त नहीं हो पाता है। अब जैसे अलादीन का चिराग, जिससे जादू है और वह तुम्हारी इच्छा है, मेरी आज्ञा। अलादीन की कहानी की तरह जादू का दीपक आपका दिमाग है और जिन है आपकी अनगिनत इच्छाएं। जादू का दीपक है आपका दिमाग, और जिन क्या है आपकी अनगिनत इच्छाएं। आप उन्हें सक्रिय करें। हर बार जब आप उनके बारे में सोचते हैं, शुभकामनाएं वह है आपके दिमाग की शक्ति क्या है। हमेशा ही तुम एक इच्छा करो। जिन कहता है तुम्हारी इच्छा मेरी आज्ञा है। यह दर्शाता है कि आपके पास कैसा है। हमारे पूरे जीवन का निर्माण किया। जिन जवाब देगा आपका हर आदेश, या मानते हुए कि यही तुम्हें चाहिए। यह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है।
यानी जिस चीज के बारे में हम बार बार सोचते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक हो, क्योंकि जो हमारा जिन है, जो हमारा जो कि सबकॉन्शियस माइंड है, उसको ये समझ में नहीं आता कि आपके लिए अच्छा है कि बुरा है। जिस चीज को आप बार बार सोचते हैं और जिस चीज की तरफ आपका ध्यान बार बार जाता है, वो आपके जीवन में आकर्षित होना ही होना है। या बुरा है, जो कुछ भी अगर आप पर हावी हो रहा है विचार, यदि आप इसे अपने मन में देख सकते हैं, आप करेंगे इसे जल्द ही अपने हाथों में पकड़े। यदि आप सपने में भी लाल रंग की कार चलाने का सपना देखते हैं, भीड़ भाड़ वाली बसों में सफर करने को मजबूर है, आप एक जल्दी या बाद में प्राप्त करने जा रहे हैं, केवल शर्त यह है कि आपको एक बनाने की आवश्यकता है। इसे रखने के बारे में स्वयं के प्रतिबद्धता और करने के लिए उस प्रतिबद्धता पर विश्वास करें। यह विजुअलाइजेशन है, यह एक आवश्यक कदम है जो आपको तेजी से ट्रैक करता है अपने सपनों को साकार करने की दिशा में। और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि मेडिटेशन प्लस विजुअलाइजेशन ये बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, 1 घंटा आप अपने माइंड के ऊपर काम करो और 23 घंटे आप अपने बॉडी के ऊपर काम करो, है ना। तो ये जो 1 घंटे का समय होता है, जो सवेरे हम मॉर्निंग में हम मेडिटेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, यानी उस ड्रीम को हमें अभी वो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले हम ये सोच लेते हैं कि वो चीज हमें प्राप्त हो चुकी है। और जब वो हमें प्राप्त होती है तो उस समय हमारी फीलिंग कैसे होती है ना, जैसे हमें मेडिटेशन में सिखाया जाता है, या हम जब एसएमसी में जाते हैं, तो अब जैसे हमने लिखा कि जो मेरा अगला टारगेट है वो मर्सिडीज बेंज है, तो उसमें लिखा जाता है कि आप पूरा लिखिए उसको, एक पिक्चर के रूप में लिखिए, एक थ्योरी के रूप में लिखिए कि आपको मर्सिडीज मिलने से लेकर के, है ना, जब आपने मर्सिडीज का प्लान बनाया, अब आप किस दिन किस तारीख को उसको लेने के लिए जा रहे हो, किस तरह का माहौल बन रहा है, घर में क्या उस समय एक्टिविटी होती है, आपके आस पड़ोस में क्या एक्टिविटी होती है, वहां पे आप पहुंचते हो तो वहां पे क्या क्या एक्टिविटी होती है, किस तरीके से आप महसूस करते हो, वो सारी चीजें एक मतलब लिखी जाती है वहां पे, है ना। तो उस समय जब हम लिखते हैं, तो हम फील करते हैं उस चीज को ना, कि मतलब एक्चुअल में रियल में ये हो चुका है। अब जैसे हम इसको फील करते हैं, तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि ये मिली है कि नहीं मिली है। अब उसको ये समझ में आता है कि ये मेरे आका को यही चाहिए, अब वो लग जाता है उसको आपको मिलवाने में। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि हमें उसके ऊपर काम भी करना पड़ता है ना। कहते हैं ना कि कैश, CASH, अगर कैश को कमाना है तो कैश के ऊपर काम करना पड़ेगा ना, KASSH। अब इस कैश का मतलब क्या होता है, K का मतलब नॉलेज, A का मतलब एटीट्यूड, S का मतलब होता है स्किल, और S का मतलब स्ट्रेटेजी, और H का मतलब होता है हैबिट। यानी जिस तरीके से आप अपने विचारों को बनाते हो, नॉलेज लेते हो, है ना, उसके ऊपर आप काम करना शुरू करते हो, जो आपकी आदतें बनती है वही आपके भविष्य का निर्माण करती है ना। तो अगर आपको पैसा है, इसलिए कहते हैं ना कि आपको अर्निंग चाहिए तो आपको लर्निंग बढ़ानी पड़ेगी। बिना लर्निंग के जितनी आज हमारी अर्निंग है उतनी हमारी लर्निंग भी है। अगर आपको और अपनी अर्निंग बढ़ानी है तो आपको और अपनी लर्निंग को बनाना पड़ेगा। विश्वास करें कि आपके पास कार है और इसे छुओ, महसूस करो, है नहीं लेकिन कल्पना। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कल्पना करो कि आपके पास कार है, आप खोलने के लिए कुंजी डाल रहे हैं, ड्राइवर की सीट का दरवाजा। हालांकि ये एक समझदार व्यक्ति के लिए ये पागलपन है ना। अगर आप जब घर में इस तरह का विजुअलाइजेशन करेंगे तो आप देखेंगे आपके घर के लोग कहेंगे पागल हो गए हो क्या, ये क्या कर रहे हो, है ना। लेकिन उनके लिए पागलपन है, लेकिन एक्चुअल में ये पागलपन है नहीं। और पागलपन करने से अगर सपने पूरे हो सकते हैं तो पागलपन जरूर करना चाहिए ना। तो विश्वास करें कि आपके पास कार है, इसे छुए, महसूस करें, कल्पना कीजिए आप खोलने के लिए कुंजी डाल रहे हैं। और राज सर बार बार बताते हैं कि जब उन्होंने मर्सिडीज की डेट डाल दी कि इस दिन इस तारीख को मैं मर्सिडीज बेंज लूंगा, इस कलर की लूंगा, इतने इतने लाख रुपए की होगी, है ना। तो वो जब अपनी फोर्ड चलाते थे तो वो अपना हाथ छोड़ करके स्टीयरिंग पकड़ते थे, वो महसूस करते थे कि इसमें क्लच नहीं है, सिर्फ ब्रेक ही ब्रेक है। और मतलब वो विजुअलाइजेशन करते थे कि वो मर्सिडीज चला रहे हैं, फील करते थे उसके अंदर का जो इंटीरियर था, वो सारी चीजें फील करते थे। तो आप खोलने की कुंजी डाल रहे हैं, ड्राइवर की सीट का दरवाजा, काले चमड़े को पकड़े, स्टीयरिंग व्हील मुड़ते ही कार के स्टार्ट आपको सुने, प्रज्वलन पर इसे पार्किंग स्थल से बाहर निकलते हुए देखें और सड़कों पर जूम करें। ऐसा हर दिन करें और उस कार के सामने खड़े होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आपके दरवाजे मुझ पर विश्वास मत करो, कोशिश करो, और यह है कि आकर्षण का नियम ये कभी विफल नहीं होता है। ठीक है। तो ये एक्टिविटी है और ये हमें करना पड़ेगा, है ना। जब तक हम इसको नहीं करेंगे तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको पिक्चर की भाषा समझ में आती है।
है ना, उसको वो सारी जो एक्टिविटी हम करते हैं उसको ये समझ में आता है कि मेरे आका को ये चीज चाहिए ही चाहिए, है ना। और वो जब उसको ये समझ में आ जाता है कि ये हमें चाहिए चाहिए, तो वो लग जाता है उसके प्रोसेस के अंदर। लेकिन जैसे सबकॉन्शियस माइंड प्रोसेस में लगता है आपको उस चीज से मिलवाने के लिए, उसी तरीके से हमें प्रोसेस में लगना पड़ेगा उस चीज तक पहुंचने के लिए। विचार चुंबकीय प्रकृति के होते हैं और इनमें एक आवृत्ति होती है जो एक ही सभी विचारों को आकर्षित करती है। आवृत्ति, भेजा गया सब कुछ वापस लौटा देता है, स्रोत और आप है। जब हम विभिन्न चैनलों के माध्यम से सर्फ करते हैं टेलीविजन, हम वास्तव में क्या करते हैं, हम बदलते हैं। आवृत्ति हर चैनल प्रसारित होता है टेलीविजन स्टेशन के प्रसारण टावर से एक आवृत्ति के माध्यम से। इसे देखने के लिए हमें चाहिए टेलीविजन सेट के साथ उस आवृत्ति का मिलान करने के लिए। हमारे घर में जब हम कुछ देखना चाहते हैं अलग, हम चैनल बदलते हैं और ट्यून करते हैं नई आवृत्ति, है ना। ये जो सब कुछ क्या है, ये सब है एनर्जी, सारा गेम एनर्जी का है। अब जैसे मान के चलिए हमारे सामने रेडियो रखा हुआ है, अब रेडियो पे अभी इस समय 92 पॉइंट कुछ चल रहा है चैनल। अब जैसे ही हम चाहते हैं कि नहीं 97 चैनल हम सुने, तो जैसे हम उसकी ट्यूनिंग करते हैं, जैसे हम उसके बटन को घुमाते हैं 97 पे जैसे हम डालते हैं, तो अब क्या पूरे वातावरण की फ्रिक्वेंसी है, सब कुछ हवा के अंदर घूम रहा है। जैसे हम उसको 92 से 97 पे डाल देते हैं, तुरंत आप देखते हैं कि वहां पे चाहे स्टोरी चल रही हो, चाहे गाने चल रहे हो, चाहे न्यूज, जो भी वहां पे चल रहा होता है, तुरंत उससे कनेक्ट कर लेता है। और जैसे कनेक्ट कर लेता है तो वो चीज हमें सुनने को मिल जाती है। इसी तरीके से जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, पोटेंशियल बहुत बड़ी है, यूनिवर्स में सब कुछ मौजूद है, बस हमें क्या उसको ट्यूनिंग करने की जरूरत है। और ट्यूनिंग करने के लिए ही चार चीजें हम लगातार पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं कि चार काम करने बहुत जरूरी है। सबसे पहला तो जो काम करना है, बर्निंग डिजायर, आग होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए आपको किसी चीज को लेकर के, है ना। दूसरा क्या, होप एंड फेथ, आपको विश्वास होना चाहिए कि आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, ये मिल चुका है, मिलेगा नहीं, ये मिल चुका है। आपको ये बिल्कुल विजुलाइज करना है कि ये चीज आपके पास में आ चुकी है, और जब आपके पास में आ चुकी है तो कैसा आप फील कर रहे हैं, है ना। तीसरी चीज, क्लियर कट गोल, क्लियर कट होना चाहिए, शंका नहीं होनी चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं जी मैं तो लिखता भी हूँ, मैं तो उसको विजुलाइज भी करता हूँ, मैं सोचता भी हूँ, पर पर मुझे प्राप्त नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि उनका क्लियर कट गोल नहीं होता है। और अगर किसी क्लियर कट गोल भी होता है तो चौथा चीज आती है जीरो डाउट, बिल्कुल डाउट नहीं करना है ना। लेकिन क्या होता है, अक्सर हम डाउट करते हैं, कभी ना कभी मन के अंदर आ जाता है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, उसका तो हो गया मेरा नहीं होगा। एक बार क्या हुआ कि ना एक मतलब डॉगी थी, डॉगी मतलब, और एक हाथी, तो दोनों ना फीमेल थी दोनों, तो दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थी, बहुत अच्छी सहेलियां थी, दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हो गई। जब एक साथ प्रेग्नेंट हो गई तो अब जो डॉगी है, आपको पता है कि 5-6 महीने के अंदर, यानी साल में वो 2-3 बार वो 2 बार प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब वो डॉगी प्रेग्नेंट हो गई तो उसने डिलीवर किया, तो पहली बार में उसने 4 जन्म दिया। अब वो जो डॉगी थी वो हाथी से पूछ रही है कि तेरा हुआ क्या, तो बोले कि नहीं अभी तो नहीं हुआ है ना। फिर वो डॉगी फिर वापस प्रेग्नेंट हुई और 1 साल के अंदर फिर 5-6 बच्चों को उसने और दे दिया, है ना। अब वो हाथी से फिर पूछ रही है तेरा हुआ क्या, बोले नहीं अभी तो मेरा नहीं हुआ है। फिर 1 साल में उसके मतलब 10-12 बच्चे हो गए। फिर अगले साल फिर क्या हुआ, 6 महीने के अंदर फिर वो प्रेग्नेंट हो गई, है ना। अब वो जैसे सब प्रेग्नेंट हो रही थी, बच्चों को डिलीवर कर रही थी, तो वो मतलब वो हाथी से पूछती कि तेरा हुआ क्या, तो कहती कि नहीं अभी मेरा नहीं हुआ है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ कि 2 साल मतलब 1.5-2 साल के अंदर वो 2-3 बार 4 बार प्रेग्नेंट हो गई और उसने बच्चों को जन्म दे दिया। लेकिन वो बार बार वो हाथी से जाके पूछती कि तेरा हुआ क्या, तो हाथी ने उसको जवाब दिया कि देख मैं कोई डॉगी नहीं हूँ, मैं हाथी हूँ, और जब मैं अपने बच्चों को जन्म दूंगी ना तो पूरी कायनात को समझ पता चल जाएगा कि हाँ मैंने किसी बच्चे को जन्म दिया, है ना। तो उसी तरीके से ना जो हमारी सोच होती है, जितना बड़ा हम सोचते हैं उसको डिलीवर होने में समय लगता है। अब कई बार होता है कि लोग आपको चल करके आएंगे, घर वाले आएंगे, पड़ोसी आएंगे, है ना। कार आई क्या, जब हम लिखते हैं ना कि 2 साल या 3 साल में इस डेट इस तारीख को हम कार ले लेंगे, हम विदेश चले जाएंगे, हम 1 लाख रुपए कमाएंगे, तो जो हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, है ना, वो पूछने के लिए आएंगे, कहेंगे कार आई क्या, है ना, अरे पासपोर्ट बनवाया क्या, विदेश गए क्या, या लाख रुपए का जो चेक, लाख रुपए का जो आपने बताया था ना कि मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगी, तो ये क्या है, ये वही लोग है ना, ये डोगी वाला काम करते हैं। क्योंकि इनकी जिंदगी में तो कोई बड़ी सोच है नहीं, बड़ा काम है नहीं है। और जब आप कुछ बड़ा इनसे अलग हट करके सोचते हैं, कुछ बड़ा आप करने की तैयारी करते हैं, तो इनको ये आपको आते चिढ़ाने के लिए, ये आपको ये समझाने के लिए आते हैं कि ये आपके बस की बात नहीं है। तो आप लोगों को इन लोगों को यही जवाब देना है कि हमारा
डॉगी नहीं है, हमारा हाथी है। और हाथी का बच्चा जब धरती पे आता है ना, तो ये पूरी कायनात जो है इसको पता चलता है कि हमने एक बच्चे को जन्म दिया है। तो सेम इसी तरीके से है। तो हमें अपने जो भी ड्रीम है उसकी ट्यूनिंग करना बहुत जरूरी है ना, उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। हम एक मानव संचरण टावर है, और हम हैं बनाए गए किसी भी टेलीविजन टावर से अधिक शक्तिशाली किसी भी इंसान द्वारा, चूंकि हम की रचना है ब्रह्मांड। हम जो आवृत्ति संचरित करते हैं वह जाती है शहरों से परे, देश और दुनिया से परे। यह पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। हम उस आवृत्ति को अपने अपने के साथ संचारित कर रहे हैं विचार। तो प्रसारण से आपको जो तस्वीरें मिलती हैं आपके विचारों की, आपके जीवन की तस्वीरें हैं। आपके विचार आवृत्ति बनाते हैं, चीजों को आकर्षित करते हैं, एक ही आवृत्ति पर उन्हें वापस प्रसारित करें। आपको अपने जीवन की तस्वीर के रूप में अगर आप बदलना चाहते हैं अपने जीवन में कुछ भी, पहले अपने विचार बदलें। जी हाँ, अपने जीवन में कुछ भी अगर आपको बदलना है तो सबसे पहले आप विचार बदलें। इसी कहा जाता है कि आप बाहर की दुनिया में काम मत कीजिए, बाहर आप किसी को समझा नहीं सकते हैं। हमें जो काम करना होता है वो स्वयं के ऊपर काम करना होता है। जब हम स्वयं के ऊपर काम करते हैं, जब हम अपने आप को बदलते हैं, तो आपको देख करके दुनिया ऑटोमेटिक बदल जाती है। हमने जो दुनिया बनाई है वह हमारी उपज है, विचार है, इसे बदले बिना बदले नहीं जा सकता है हमारी सोच, है ना। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि जब तक आप अपने विचार को नहीं बदलेंगे आप अपने जीवन में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। लेकिन विचारों का परिवर्तन कहाँ आसान है की तुलना में यदि आप होशपूर्वक अपनी निगरानी करते हैं एक दिन के विचार, आपको एहसास होगा कि इसका एक निश्चित पैटर्न है। अनुसंधान कहता है कि लोग 60,000 विचारों के बारे में सोचते हैं प्रतिदिन। इन विचारों का एक निश्चित पैटर्न है। विभिन्न कारकों के आधार पर यह कारक कर सकते हैं। मोटे तौर पर यह दो श्रेणी विभाजित किया जाता है, सकारात्मक और विचार और नकारात्मक विचार, है ना। पूरे 24 घंटे में 60,000 विचार दिन भर चलते रहते हैं, जिसमें से 80% जो विचार होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, है ना। लेकिन दोनों तरह के विचार हमारे माइंड में आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा व्यस्त रहते हैं, नकारात्मक विचार, भले ही कुछ अच्छा उनके साथ होता हो वह सोचकर उसकी अवहेलना करते हैं। भूल कि यह कुछ बस होने का समय है, वह ब्रह्मांड के लिए संकेत उन्हें भेजते रहते हैं। जब तक वास्तव में कुछ भयानक ना हो जाए तब तक वह बुद्धिमानी से दावा करते हैं, देखो मुझे पता है यह आ रहा है। एक एक हंसी के लिए हम 10 रोने को मजबूर है। समय समाप्त। वह सुबह उठते हैं और कहते हैं कि ओह मैं फिर से देर से, फिर बाथरूम में जाते हैं। नम तौलिया के बारे में पालना, गीला फर्श, गुनगुनी चाय, अल्प नाश्ता, भारी यातायात, खराब मौसम, सब कुछ नकारात्मक है। वह पालना और शिकायत भर दिन जब तक वह रात को सो नहीं जाते हैं तब तक वह सकारात्मक होने की कोशिश करें, वह सिर्फ औचित्य साबित करें। खुद आप देखें कि ऐसे लोग उनके अंत तक खुशियों की रोशनी कभी ना देखे रहता है। उनकी हमेशा एक करुण कहानी होती है। जब तुम पूछते हो उन्हें अरे आप कैसे हो, उनकी प्रतिक्रिया होगी कभी भी सामान्य मत बनो, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। वह इसके बजाय आपको एक विस्तृत चिकित्सा रिपोर्ट सौंपेंगे उनके जटिल चिकित्सा इतिहास के साथ में। दूसरी ओर ऐसे लोग जिन्हें मैं बाउंसर बुलाओ एक ले जाने लगते हैं, उनके साथ आसपास परिस्थितियां कैसी भी हो वह किसी न किसी तरह हमेशा वापस उछाल का प्रबंधन करते हैं। कुछ बुरा होने पर भी वह इसका इलाज करते हैं एक अस्थायी स्थिति के रूप में, और निश्चित रूप से जान ले कि यह बेहतर के लिए बदलने जा रहा है। हम मानते हैं कि लोग हमेशा खुश रहते हैं क्योंकि वह कभी भी किसी बात की शिकायत नहीं करते हैं। हम नहीं, एहसास है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वह बुरा नहीं होने देते हैं। चीजें उनके आसपास बहुत देर तक मंडराती रहती हैं, जैसे हमिंग बर्ड एक फूल के चारों ओर मंडराता है। कोई बुरा घटना उनकी शक्ति से प्रबल होती है। सकारात्मक विचार वे दुर्घटनाओं के माध्यम से धक्का देते हैं अपनी अपार सकारात्मक ऊर्जा के साथ में। उनका मानना है कि उनकी क्षमताओं में उन पर पूरा विश्वास है। यानी आज जो कुछ भी है, हम जैसे भी हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे विचारों की देन है ना। हर एक इंसान एक ऐसे कहते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, एक कल्प वृक्ष है जिसके नीचे हम लोग बैठे हुए हैं। और इस कल्प वृक्ष का काम क्या है, आपकी इच्छाओं को पूरा करना है। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति होता है और वो जा करके ना एक कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाता है, लेकिन उसको पता नहीं होता है क्योंकि 99% लोगों को पता ही नहीं कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो कल्प वृक्ष का काम करता है। तो जब वो पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है और उसको बहुत भूख लगी होती है, वो कहता है हे भगवान, काश मेरे पास खाना होता, मेरा पेट भर जाता। और जैसे वो ये सोचता है तुरंत उसके सामने खाना आ जाता है
और वो हैरान होता है पर वो उस खाने को खा लेता है। और जैसे वो खाना पीना खा करके फ्री होता है तो वो कहता है कि ओह, अब तो खाना तो मिल गया, काश मेरे पास पानी होता, मुझे प्यास बहुत तेज लग रही है। और जैसे वो इस चीज को सोचता है तुरंत उसके सामने पानी आ जाता है और वो पेट भर के पानी भी पी लेता है। अब उसको मजा आने लगता है इस काम के अंदर, है ना, कि जैसे वो सोचता है वो चीजें उसके सामने आ जाती है। अब वो सोचता है कि काश मेरे पास अच्छे अच्छे लग्जरी कपड़े होते। और ये सोचने ही देर होता है कि उसके पास बहुत सारे कपड़े जो है कि उसके सामने आ जाते हैं। अब जैसे ये चीजें पूरी हो रही होती है उसके मन में एक शंका होती है ना, एक डाउट आ जाता है, एक डर आ जाता है कि अरे कहीं मेरे कहीं आसपास मेरे भूत तो नहीं है। और जैसे ही वो सोचता है कि मेरे पास भूत तो नहीं है, तुरंत उसके सामने भूत आ जाता है ना। और जैसे वो भूत को देखता है अब वो डर जाता है, कहता है कि ओ अपने भूत मुझे मार देगा। और वाकई में भूत उसको मार देता है ना। तो ये हमें नहीं पता है कि हमारे आसपास में जो भी चीजें घटित हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये हमारा, हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, यानी हम सबकॉन्शियस माइंड के अंडर में है। और जो हम अपने विचारों में लेकर के आते हैं वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि वो उसके साथ फीलिंग भी जोड़ रहा है। और जैसे वो उसके साथ फीलिंग जोड़ देता है, किसी भी विचार के साथ आप अपनी फीलिंग को ऐड कर देते हो, तो आपके माइंड को ये समझ में आता है कि ये चीज आपके लिए जरूरी है। अब वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, आपके जीवन में घटित होना ही होना है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि आप अपने जब भी माइंड की ट्यूनिंग कीजिए, हमेशा सोच समझ करके कीजिए, पॉजिटिव विचारों के साथ में कीजिए। क्योंकि ये जो जिनी है आपके चारों तरफ खड़ा है, उसका एक ही रोल होता है और ये कहता है बोल मेरे आका तुझे क्या चाहिए। तो हमें जो भी चाहिए बहुत सोच समझ करके क्लियर कट गोल बनाइए। बिना क्लियर कट गोल के आप वहां तक पहुंचेंगे तो सही, लेकिन जो वहां पे पहुंचने का जो प्रोसेस है वो कुछ भी हो सकता है। तो आज से हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ भी ट्यूनिंग करेंगे तो उसके पूरा खाका उसका बनाएंगे, पूरा सोच समझ करके पूरी राइटिंग इस तरीके से लिखेंगे कि जिस तरीके से हम जिस चीज को पाना चाहते हैं वो क्लियर कट होगा। और ये 100% है कि जो आपने सोचा है वो 100% पूरा होगा ही होगा। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें कर्म भी करना है। 50% काम करता है आपका मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन, लेकिन 100% काम करता है आपकी नॉलेज और आपका एक्शन। जैसी आपकी नॉलेज होगी, जैसा आपका एक्शन होगा, 100% मिलकर के रिजल्ट आपकी जिंदगी में आना ही आना है। तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट, थैंक यू सो मच हमारे मैनेजमेंट्स, और थैंक यू सो मच हमारे ग्रेटर सक्सेसर सर, जिनके माध्यम से सेशन चलता है। और मैं बार बार कहती हूँ कि हम लोग भाग्यशाली नहीं, हम लोग सौभाग्यशाली, हम लोग इस परिवार का हिस्सा है। तो थैंक यू सो मच सर। ओवर टू नंदलाल वर्मा जी। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। शानदार, जबरदस्त जो है हर दिन का बुक रीडिंग जो है हमें एक नई ऊर्जा, नए जोश, नए जुनून के साथ जो है आपके माध्यम से सब कुछ सीखने समझने का मिलता है। एक मौका है जो कि हमारी अपॉर्चुनिटी है, जो कि आपके माध्यम से बुक रीडिंग के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ आगे कर सकते हैं, सीख सकते हैं। एक एक पॉइंट जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाने का ये सुनहरा मौका देता है। तो शानदार, जबरदस्त मैम। और हर दिन के जैसे एक एक इसके अंदर जो है बहुत सारी स्टोरियां जो है ऐड करती हैं, कुछ अलग वाक्य जो है इसके अंदर बताती हैं, तो वो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन ला रहे हैं। तो हम सभी समझ सकते हैं कि इस बुक रीडिंग का होना और आपका यहाँ पे अपना कीमती समय देते हैं, तो उसके लिए थैंक से धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो जितना भी धन्यवाद किया जाए अपने अपलाइनों का, अपने गुरुओं का, जो कि इनके माध्यम से आज हमें एक मार्गदर्शक के रूप में आप लोग यहाँ पे प्रस्तुत होते हैं और हम सब लोगों को जो है आगे बढ़ने, आगे जीतने के लिए एक मौका देते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। जी मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू सो मच सर। तो चलिए हम सब लोग चलते हैं। अभी हमारे बीच में कुछ सीनियर लीडर हैं, तो हमारे बीच में सीनियर लीडर बेबी मैम जी हैं अभी हाल फिलहाल में। तो वेलकम मैम, आपका स्वागत है। अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं मैम। बेबी मैम जी, आपका वेलकम है। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी आज की बुक रीडिंग बहुत ही बढ़िया रही। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि बुक रीडिंग हमारी आपके ऊपर ही बना हुआ है, ताकि हम आप उसको सुन करके समझ सके। और समझना बहुत जरूरी है कि हम मैम बार बार इतना हाँ ये मेहनत करके हमें आपको समझाने का प्रयत्न कर रही है, तो हमें आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर नहीं समझेंगे तो नहीं सीखेंगे। कहा गया है कि किसी भी जीत के लिए सीखना बहुत जरूरी है, तो जीतना है तो सीखना है। तो थैंक यू आपको। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। चलते हैं हम लोग जो है अपने मेंटर, अपने गुरु राजेश्वर सर के पास। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग से स्वागत करते हैं सर का, और सभी लोगों का माइक अनम्यूट है। वेलकम सर, आपका स्वागत है डीएसएम एजुकेशन सिस्टम में। गुड मॉर्निंग। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो चलिए हमारे बीच में सर आ चुके हैं और जी
सर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिएगा।